एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड सफारी के बारे में। ये हाई एल्टीट्यूड सफारी होती क्या है, कहाँ पर मौजूद है और इसकी क्या विशेषताएं होगी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी बनने जा रहा है लद्दाख में। इसमें हमें याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ के लिए है, तो मेनली स्नो लेपर्ड का संरक्षण भी जो है इसमें शामिल होगा। इसमें हम बात करते हैं तो ये है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। ठीक, यहाँ पर भी ये सफारी शुरू होगी। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो उद्देश्य है वो है स्नो लेपर्ड और अन्य हिमालयी वन्य जीवों का संरक्षण करना और रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, अनियंत्रित ऑफ रोड ड्राइविंग पर रोक। इसका क्या मतलब होगा? वहाँ पर जितनी भी पर्यटक जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो नेचुरल हैबिटेट में अपनी जो व्हीकल है उसको ऑफ रोड ले जा लेते हैं, जहाँ पर जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसे में वन्यजीवों को दिक्कतें होती है। उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है वहाँ की सरकार ने, लद्दाख ने यह किया है, अब वहाँ पर एक सफारी की अनुमति दी है। मतलब जो सफारी रूट निर्धारित होगा वहीं से जो है लोग आ जा सकेंगे और बाकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको जो है कोई खतरा नहीं होगा। तो याद रखना है हमको, ये क्या बढ़ावा देता है? एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। अनियंत्रित ऑफ रोड ड्राइविंग पर रोक लगाता है, जिससे जो बहुत ही क्रूशियल जीव हैं वहाँ के स्नो लेपर्ड और अन्य हिमालयी वन्य जीव जो है उनका संरक्षण जो है उनका संरक्षण और प्रदान करता है। स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के और अवसर बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? सफारी होगी, लोकल गाइड्स जो है हमेशा सफारी और लोकल गाइड जो है हमारे साथ होंगे, तो इससे जो है वहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, चलें आगे देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड जो है वाइल्ड लाइफ क्या होती है। उसके पहले हम बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल, हाई एल्टीट्यूड का जो मतलब है वो है समुद्र तल से किसी स्थान की कितनी जो है ऊंचाई है। एग्जाम्पल की तरह बात करें तो भोपाल समुद्र तल से लगभग 500 मीटर ऊंचा है। लेकिन वही हम बात करें, अगर लद्दाख की किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे लेह की बात करें, तो लेह जो है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो समुद्र तल से 3500 ऊंचा है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि लद्दाख में कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमारे देश में सबसे ऊंचे स्थानों पर आते हैं, मतलब समुद्र तल से सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड उसका ज़्यादा है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क हमारे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। ठीक है, अब यहाँ बात करें विशेषता क्या होगी, तो याद रखेंगे 4000 से 5500 मीटर की ऊंचाई वाले जो हिमालयी क्षेत्रों में संचालित होगा ये। ठीक है, ओपन बैक जिप्स का उपयोग होगा। ठीक, स्थानीय प्रशिक्षित नेचर गाइड भी जो है इसमें साथ होंगे। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम ये बात करें, यह भारत की जो है पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी होगी। अभी तक ऐसी कोई सफारी नहीं बनी है और पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। और क्या इसके आकर्षण होंगे? तो वहाँ पर जो है अलग अलग जीव पाए जाते हैं जो भारत में कहीं नहीं पाए जाते। जैसे स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, ये जो है लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है। इसको बचाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें ये भी शामिल है और अन्य जीव भी शामिल हैं। हिमालय वुल्फ, अब इसके हम आपको फोटो दिखाते हैं। तिब्बतन वाइल्ड, ब्लू शिप और ब्लैक नेक क्रेन, ये आप देख सकते हैं। यह है हिम तेंदुआ, ये क्रेन, यस, और ये आपकी ब्लू शिप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये फॉक्स। ओके, अब सफारी जो है किन क्षेत्रों में होगी इसकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे नेशनल, वहाँ पे जो है नेशनल पार्क है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हमारे इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क, यहाँ पर ये सफारी होती हुई जाएगी। और कहाँ बनेगी सफारी? तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथांग जिले में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा। ठीक है, तो इन तीनों जो है ये मुख्य एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आएंगे, जहाँ पे सफारी बनाई जाएगी लोगों के लिए। ठीक है, ताकि जीव जंतुओं को देख सके, जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। अब यहाँ पे और कौन से क्षेत्र होंगे? जैसे नुब्रा वैली, जास्कर, श्याम वैली, श्याम जिले में, द्रास और कारगिल, ये जो इन जिलों में जो है ये पूरे एरिया इसमें शामिल होंगे। ओके, हेमिस नेशनल पार्क विश्व में स्नो लेपर्ड की सबसे महत्वपूर्ण आवासों में से एक माना जाता है। याद रखेंगे उसको, जो सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड की तादाद है वो हेमिस नेशनल पार्क में देखी जाती है और लद्दाख में ही देखी जाती है हमारे पूरे देश में। ओके, स्नो लेपर्ड का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि इसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही, चाहे क्लाइमेट चेंजेस की बात करें या उसके नेचुरल हैबिटेट का जो संरक्षण है वो कम हो पा रहा है। तो इसमें हम देखें तो IUCN की जो कैटेगरी है, जो ये कैटेगराइज करती है कि कोई भी जीव कितना वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट होने की कितनी कगार पर है, विलुप्त होने का खतरा कम है या ज़्यादा है, तो IUCN जो है वो बताता है कि
स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। व्हाट इज IUCN? IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर में अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आ जाएंगी, और क्या आ जाएंगी, नेचर में आपके आ जाएंगी पूरी जीव जंतु भी आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, याद रखेंगे। अब भारत में कहाँ कहाँ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं? तो जितने भी स्नो मतलब जो भी बर्फीले इलाके हैं और थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस चीज़ को हमको याद रखना है। प्रमुख खतरे क्या हैं जो है इसके? तो प्रमुख खतरे हैं, एक तो हैबिटेट का लॉस हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अगर वहाँ से मान लीजिए हाईवे जा रहा है वहाँ से, या फिर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, तो ऐसे में जो है वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल घर है, उनका जो है लॉस हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उनका जो एक अनुकूल वातावरण में जहाँ पर वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, वहाँ पर जो है उनकी ग्रोथ हो सकती है, वो उसकी हमें उस अनुकूल वातावरण की कमी देखने को मिल रही है। शिकार जो है, शिकार एक बड़ा कारण है इनका शिकार होना, ठीक है। वैसे ही तादाद इनकी बहुत कम है। ह्यूमन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट जो है अब जो है बहुत बढ़ता जा रहा है जंगलों तक, ठीक है। अनियंत्रित पर्यटन एवं ऑफ रोड व्हीकल्स, ठीक है। अब पर्यटन जहाँ से आपको रास्ता दिया गया है वहाँ से जाके बहुत बार ऐसा होता है कि जो पर्यटक हैं वो ऑफ रोड व्हीकल ले जाकर वहाँ हैबिटेट में चले जाते हैं, तो इससे भी उनको खतरा होता है। तो ये सारे खतरे जो है इससे निपटने के लिए सफारी को बनाने का उद्देश्य, सफारी बनाने का जो निर्णय लिया गया है लद्दाख में। ओके क्या विशेषता होंगी? तो जो सफारी की विशेषता होगी, प्लास्टिक फ्री। आप कोई भी जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, या वहाँ पे डंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, स्थानीय युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। कैसे? ताकि वो नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा और प्रशिक्षित हों, ठीक है। इससे अब रोजगार बढ़ेगा। बर्ड वॉचिंग एवं वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन जो है इसकी भी वहाँ पर सुविधा होगी। लाभ होगा, स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी, स्थानीय रोजगार वहाँ पर आएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, याद रखेंगे, जैसे प्लास्टिक का यूज़ नहीं होना है, ग्रीन जो है चीज़ें हमें यूज़ करनी है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ऑफ रोड ड्राइविंग जो है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ये पूरा जो है सफारी के मुख्य विशेषता है और उद्देश्य हैं। ओके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वहाँ का सस्टेनेबल टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिटी, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करे, इन सबको जो है बढ़ावा देने के लिए, कंजर्व करने के लिए वहाँ की वाइल्ड लाइफ को। उसके अलावा इको सेंसिटिव हिमालयन जो इको सिस्टम है वहाँ पर ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सेंसिटिव है वो, वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो भी काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो उसके लिए हमको उनको प्रोटेक्शन दिलाने के लिए अलग से जो है योजनाएं लेकर आनी पड़ती है, या फिर जो कुछ ऐसे जो पहल करी है सरकार ने ये लेकर आने पड़ते हैं। तो ये जो है मेन इसका पर्सपेक्टिव पूरी परियोजना का। तो यह परियोजना जो है कंजर्वेशन, लाइवलीहुड और टूरिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है पैदा करता है पूरे भारत में। चलिए अब बारी है आपके अभ्यास प्रश्न की। तो भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसका उद्देश्य स्नो लेपर्ड संरक्षण एवं रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। यह मुख्यतः हेमिस नेशनल पार्क तथा चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संचालित होगी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य अनियंत्रित ऑफ रोड ड्राइविंग को नियंत्रित करना है। अब इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने अगले करंट अफेयर में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिए राउज अकेडमी के साथ। धन्यवाद।